नाजरीन, पाकिस्तान और दुनिया के चंद आसेब ज़दा मकामात। क्या आप यहाँ अकेले जाने की हिम्मत करेंगे? बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में जब नानी के घर कजन्स जमा होते थे तो हमारे यहाँ एक रिवायत थी कि रात को फारिग होकर सब बच्चे नानी खाला के गिर्द बैठ जाते थे और डरावने किस्से कहानियाँ बड़े सनसनीखेज अंदाज में बयान होती। बड़ों के पास हर दफ़ा इन किस्से कहानियों में एक जिद्दत नजर आती जो सब मिलकर इंजॉय करते और डर के मारे कोई अपनी जगह से ना हिलता। जो जहाँ है वहीं की बुनियाद पर उसी जगह सो जाता। और शायद ये ट्रेंड इंटरनेशनल है। डरावनी बातें कभी भी पुरानी नहीं होती। पता नहीं इनमें क्या पुरस्कारियत है कि इंसान डरने के बावजूद इन किस्से कहानियों को एंजॉय करता है। लोगों की दिलचस्पी के पेश नज़र आए दिन हॉरर मूवीज बनाई जा रही होती हैं। ये मूवीज फिल्माने के लिए ऐसी जगहें चुनी जाती हैं जिनका कोई डरावना पस मंजर हो या इन जगहों की बनावट ऐसी हो कि लाइटनिंग इफेक्ट्स के जरिए इनको मजीद हॉन्टेड बना दिया जाए। यहाँ हम पाकिस्तान और दुनिया के कुछ लोगों के मुताबिक आसेब ज़दा जगहों का जिक्र कर रहे हैं। कुछ जगह हैं जिनसे जुड़ी डरावनी कहानियां यकीनन आपको भी ज़ेरे समात आई होंगी। ब्राइड एट कारसाज। कराची के इलाके कारसाज की दुल्हन सिर्फ मर्दों को ही नजर आती है। हमने आज तक किसी औरत से नहीं सुना कि उसने दुल्हन को देखा है। अब तो ये इलाका गुंजान आबाद है, लेकिन पहले इस इलाके में रात के वक्त अजीब सुनसानियत होती थी। अगर कभी रात को इस रोड से वापस आना हो तो आयतल कुर्सी पढ़कर इंतहाई खौफ के आलम में ये रास्ता गुजारा जाता था। कारसाज की दुल्हन की कहानी का पस मंजर ये है कि कहा जाता है कि किसी पुराने वक्त में इस सड़क से एक दुल्हा दुल्हन गुजर रहे थे। इस दौरान उनकी कार को हादसा पेश आ गया। इस हादसे के नतीजे में दुल्हा मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि दुल्हन अब भी लोगों को रात के वक्त इस सड़क पर दिखाई देती है। इस कहानी की हकीकत से आज तक पर्दा नहीं उठ सका। मोहट्टा पैलेस। कराची में वाक़ मोहट्टा पैलेस एक ताजिर का समर हाउस था और कहा जाता है कि बरतानवी राज के ज़माने में इस महल में आने वाले को इस ताजिर का भूत सताता था। अजायब घर के मुहाफिजों ने दावा किया कि रात के वक्त इस जगह पर रूहों की मौजूदगी को महसूस किया जाता है। शेखुपुरा फोर्ट। लाहौर के इस किले में कोई मलका कभी यहाँ रहती थी। किला बहुत ख़राब हालत में है। कोई भी इसकी तामीर नौ में मदद नहीं करना चाहता क्योंकि उनका मानना है कि ये जगह अभी भी उन रानियों की रूहों के कब्जे में है। शमशान घाट। शमशान घाट पाकिस्तान के हैदराबाद के इलाके में है। बहुत से लोगों का दावा है कि यहाँ वो रूहें आबाद हैं जिनके जिस्म मर चुके हैं, लेकिन रूहें मरने के बाद भी अपनी मंजिल तक ना पहुँच पाईं। ये वो जगह है जहाँ हिंदुओं के जलाने और दफनाने की रसूमात अदा की जाती हैं और ये जगह तकरीबन 250 साल पुरानी है। अगर आप वाकई कुछ खौफनाक गैर मामूली सरगर्मी का तजर्बा करना चाहते हैं तो ये जगह फहरिस्त में सबसे ऊपर है। गार्ड्स और दीगर अमले के मुताबिक उन्होंने छोटे बच्चों को गुरूब आफ्ताब के बाद यहाँ खेलते और अजीब आवाजें निकालते देखा है। उसने कभी किसी को दरवाजे से आते नहीं देखा। बच्चे बस कहीं से आते हैं और बाद में गायब हो जाते हैं। ये डरावनी फिल्म के बनाने के लिए बेहतरीन लोकेशन है। चौकंडी कब्रिस्तान। चौकंडी कब्रिस्तान कराची पाकिस्तान की कौमी शाहराह पर वाक़े मुल्क के कदीम तरीन कब्रिस्तानों में से एक है जो लगभग 600 साल पुराना है। कोई भी गुरूब आफ्ताब के बाद यहाँ जाने की कोशिश नहीं करता है क्योंकि यहाँ गैर मामूली सरगर्मियाँ नोट की गई हैं। आसपास रहने वाले लोगों के मुताबिक उन्होंने लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी हैं और अजीब व गरीब मनाजिर भी देखे हैं। मजमूई तौर पर चौकंडी कब्रिस्तान की अपनी कदीम खूबसूरती है जो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है, लेकिन गुरूब आफ्ताब के बाद कोई भी उसे देखने की हिम्मत नहीं करता। यहाँ काले जादू जैसी सरगर्मियाँ भी नोट की गई हैं। कोहे चिल्टान। बलूचिस्तान की इस पहाड़ी को एक मकामी अफसाने के मुताबिक 40 बच्चों की रूहों के ज़ेरे तसल्लुत कहा जाता है। कहानी कुछ यूँ थी कि मुद्दतों पहले एक जोड़ा था, उनके बच्चे नहीं हो रहे थे। उन्होंने एक बुजुर्ग से दुआ करने को कहा। बुजुर्ग ने कहा कि ये अल्लाह की मर्जी है, लेकिन उनकी जिद पर बुजुर्ग ने उन्हें औलाद की दुआ दी। इस जोड़े के घर 40 बच्चे पैदा हुए। गरीब थे, इतने बच्चे कैसे पालें? उन्होंने सोचा कि एक बच्चा रख लेते हैं और बाकी को बर्फीली पहाड़ी की चोटी पर छोड़ आते हैं। माँ ने बहुत भारी दिल के साथ बच्चे छोड़े और एक को साथ ले आई। कुछ अरसे बाद माँ ने सोचा कि मैं अपने बच्चों की बाकियात दफन कराऊं, दिल नहीं मानता था। पहाड़ी पर गई तो देखा कि सब बच्चे सही सलामत खेल रहे हैं और वो 40वें बच्चे को भी अपने बाकी 39 बच्चों के पास छोड़कर खुशी खुशी शौहर को लेने आई ताकि वो भी देखे। लेकिन जब वो वापस गई तो जगह को बिल्कुल वीरान पाया। बस इस वक्त से वहाँ बच्चों के हंसने खेलने की आवाज़ें आती हैं। अब इस बात की तस्दीक के लिए इस जगह जाने की हिम्मत करनी होगी। सेंट ऑगस्टिन लाइट हाउस। ये खंबे नुमा टावर फ्लोरिडा में सेंट ऑगस्टिन लाइट हाउस है जो भूतों को देखने के शौकीन लोगों के लिए एक रोशनी की तरह काम करता है, जो अंधेरे के बाद टावर और कीपर के घर को तलाश करने आते हैं। उन्हें यहाँ लाइट हाउस की तामीर के दौरान मरने वाले खानदान के बारे में डरावनी कहानियां सुनने को मिलती हैं। कयास है कि एक आदमी और उसकी बेटियां लाइट हाउस गिरने के सबब खलीज में डूब गए थे। मकामी लोगों का कहना है कि लड़कियों को टावर में हंसते हुए सुना जा सकता है और कभी कभार एक लड़की को वही मखमले नीले लिबास में देखा गया है जिसमें वो मर गई थी। क्राइस्ट चर्च प्रायरी, यूके। ये कहा जाता है कि मुद्दतों पुराने राहिबों की बेचैन रूहें इंग्लैंड के जनूबी साहिल पर वाक़ एक अजीम शान क्राइस्ट चर्च प्रायरी के मैदानों में घूमती हैं। यहाँ आसपास की सड़कों पर ग्रे लेडीज के भूत नजर आते हैं और पुराने सेक्स टाउन के विजिट पर सैयाह
इस दुकान पर जा सकते हैं जिसे मकामी लोग छोड़कर भाग गए थे, क्योंकि वहाँ भूतों की अजीबोगरीब सरगर्मियाँ देखी गई थीं। अमूमन भूत प्रेत की कहानियों के पीछे कुछ गैर कानूनी सरगर्मियाँ ही होती हैं। लोगों के जरिए इन जगहों के बारे में फर्जी कहानियाँ घड़ दी जाती हैं ताकि लोग इन इलाकों का रुख ना करें, वरना गोरकन तो अपनी फैमिली समेत कब्रिस्तान में रहते हैं। सबसे ज्यादा कब्रिस्तान से जुड़ी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, लेकिन ये बातें एक मुअम्मा हैं जिनके बारे में कोई हतमी बात नहीं कही जा सकती।